पहले तनिक आप दुर्बुद्धि कुबुद्धि ध्रुव राठी का ये बयान सुनिए, उसके बाद कुछ बताते हैं। और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। ध्रुव राठी का विरोध हो रहा है। इस बयान के लिए ध्रुव राठी को पुलिस कंप्लेन की जा चुकी है ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो। किंतु मुझे कुछ और बताना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर बरगला जाते हैं और समाधान नहीं कर पाते, और हमारे पास कई बार उत्तर नहीं होते तो हम ऐसे लोगों को उत्तर नहीं दे पाते। अब आपको बता दूं, जब श्री राम वनवास गए थे और जब पांडव वनवास गए थे ना, वो जो समय था ना, वो जो काल था ना, वो लोग उस समय आयुर्वेद के अनुसार चलते थे। और जो वन जाते थे ना, वो साधना के लिए वन जाते थे, क्योंकि श्री राम की ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वो जिस प्रकार मुगलों के यहां होता रहा है, भाई पिता को मार के बेटा गद्दी पर बैठ जाता था, वो श्री राम को नहीं करना था। वहीं यदि पांडवों की बात करूं, जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, वो यदि चाहते ना, वहीं कौरवों को मसल देते, किंतु वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसका तात्पर्य है कि वो नीति नियमों का पालन करके जो है उस अनुसार उन्होंने वन जाना स्वीकार किया था। और वन जाने का तात्पर्य उनका मौज मस्ती नहीं था, वहां उनको साधना करनी थी। यदि आपने रत्ती भर भी महाभारत पढ़ी होती, थोड़ा भी यदि आपने रामायण पढ़ी होती, तो आपको ये सारी जानकारी होती। पर आपको तो प्रोपेगेंडा लगता है, आपको वो झूठ लगता है। भले राम सेतु है, पर आप उसको तो मानोगे नहीं। अब आपको दूसरी बात बता दूं, जो आयुर्वेद के अनुसार चलेगा ना, वो कभी पनीर के साथ, क्योंकि पनीर दूध से बनता है, और दूध की किसी भी वस्तु के साथ यदि आप नमक खाते हो, यदि आप खट्टा कुछ खाते हो, तो भाई वो सीधा पित्त बढ़ा देता है। इस पर हमने अलग से डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, उसमें विस्तार से बताया है कि पनीर कैसे हानिकारक है, पनीर की सब्जी कैसे हानिकारक है। तो आप उस सब्जी को जब खाते हो ना, तो ये चर्म रोगों को बढ़ा देता है। इसलिए उस समय कोई भी ऐसा भोजन नहीं लेता था जिसको साधना करनी होती कि वो भोजन तामसिक हो, और ये सीधा तामसिक भोजन है। यदि आप पनीर की सब्जी खाते हो तो ये सीधा आपका पित्त बढ़ाता है, जो आपके शरीर में अनेकों समस्याओं का जन्मदाता बन जाता है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आपको बता दूं कि जब आप साधना मार्ग पर चल रहे होते ना, तो आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे होते हो, तो उसके लिए सात्विक भोजन संपूर्ण रूपेण आवश्यक होता है। और आपको एक बात अच्छे से बता दूं, श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास 3 ही गए थे ना, और लक्ष्मण बाहर पहरा देते थे, श्री राम और माता सीता भीतर होते थे, पर उन्होंने साधना करनी थी, इसलिए कभी 2 के 3 होके नहीं लौटे, वो 2 के 2 ही लौटे। वहीं पांडव जो बन गए थे ना, 6 गए थे, 5 पांडव और माता द्रौपदी, वो उतने ही लौटे थे, कोई और नहीं हुआ उनके साथ में, क्योंकि वो साधना मार्ग पर थे। पर ये भोगी, ये ढोंगी क्या जाने साधना क्या होती है, इसलिए इस प्रकार की बकवास करने में सक्षम होते हैं। पर आप समझदार हैं, आपको समझना होगा कि हाँ, सच्चाई क्या है। धन्यवाद। वंदे मातरम।